नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। तो हुआ आपका सपना सच फाइनली। देखो, मैं हमेशा कहती हूँ आएगी वैकेंसी, हर साल आती। जब भी मुझसे कोई पूछता वैकेंसी कब आएगी, 2025 की आएगी, का मैंने हमेशा एक ही जवाब दिया, यस आएगी। और उससे भी मेरे स्टेटस जाके देखो, नोटिफिकेशन से पहले भी मैंने इन्फॉर्म कर दिया वैकेंसी आ रही 44 की। अब सबसे पहले हम देखते हैं नोटिफिकेशन में सीटें कितनी है। तो अभी मेरी एक स्टूडेंट का मैसेज है, जब मैंने कहा कि मैडम इस बार कैटेगरी से नहीं भरूँ फॉर्म, मैं जनरल से भरूंगी। मैंने क्यों? क्योंकि जनरल की सीट है 17, ठीक है, एससी की है 7, एसटी की है 5, ओबीसी की है 6, ईडब्ल्यूएस की है 4, एमबीसी की है 2। तो उसने कहा कि मैडम मैं तो फिर जनरल से भरूंगा। अरे एससी एसटी ओबीसी, आप टेंशन ना करो, इंटरव्यू में आप किसी की भी सीट ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो ले ही सकते हो ना आप, ठीक है। रूल चेंज हुआ तो मुझे आइडिया नहीं है। अब जैसे नोटिफिकेशन आया, मैंने अपने स्टेटस पे लगाया, मैंने एक व्हाट्सअप चैनल भी बनाया। आप लोग मेरे चैनल से जुड़ जाइए, वो आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे, जितने भी आते थे मेरे व्हाट्सअप चैनल से जुड़ जाइए। व्हाट्सअप चैनल का नाम रखा मैंने SULC, सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस जोधपुर। तो आप जाके व्हाट्सअप चैनल से जुड़ जाइए, मैंने डाल दिया था, पहले ही डाल दिया था। तो बच्चों ने पूछा कहाँ है नोटिफिकेशन, मैंने ऑन द वे, डोंट वरी। हाँ जी, अब सवाल ये आ रहा है कि एग्जाम इसी साल होंगे। बिल्कुल एग्जाम भी, क्योंकि देखो अभी क्या जनवरी में आ गई ना वैकेंसी। तो जब जनवरी में वैकेंसी आ गई तो देखो उसमें कोरोना था, जब 2 साल रुक गए थे। अब तो कोरोना वोरोना कुछ है नहीं, तो जनवरी में वैकेंसी आई तो एग्जाम इसी साल होंगे, ठीक है। नंबर 2, न्यू लॉज आएंगे या पुराने। अब देखो अपन देखते हैं, अभी इसके नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं आया, धीरे धीरे सिलेबस भी डिसाइड होगा, अभी हुआ नहीं है, ठीक है। तो अगर हम देखें छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ ने सिर्फ न्यू दिए। लेकिन हम गुजरात को देखें तो गुजरात ने न्यू और पुराने दोनों दिए। हम हिमाचल को देखें तो उन्होंने सिर्फ पुराने दिए। तो ऐसा हो सकता है कि राजस्थान ओनली न्यू दे, हो सकता है, नॉट कंफर्म, हो सकता है। लेकिन ये भी हो सकता है दोनों दे। क्यों? क्योंकि एग्जाम 2025 में हो रहे हैं, तो 2024 से वो अप्लाई हुए, तो पुराने भी काम हो सकता है। तो हो सकता है, तो एक काम करो ना, जब तक ये फाइनल नहीं हो जाता, अपने और भी तो सब्जेक्ट है, सीपीसी, कॉन्ट्रैक्ट, टीपी, कॉन्स्टिट्यूशन, तब तक वो पढ़ लीजिए, वो कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के रैपिड रिवीजन की रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको। रैपिड रिवीजन के बैचेस हमारे पास अवेलेबल, वो सिर्फ रिकॉर्डिंग मिलेगी। बाकी फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हैं, एग्जाम से पहले कोर्स खत्म हो जाएगा, क्योंकि जनरली हमारे दोनों टाइम क्लासेस चलती है, तो आराम से हो जाता है। बस वो है कि आप एक दिन में कितना पढ़ते हैं, क्योंकि मेरी एक क्लास 1 घंटा, मैक्सिमम 45 मिनट होती है, 1 घंटे की क्लास होती है, जिसमें 45-40 मिनट ही पढ़ाती हूँ, क्योंकि मुझे पता जितना आपके दिमाग में जाएगा वो उतना ही पढ़ाऊंगी, उससे ज़्यादा मैं नहीं पढ़ाती। और जो प्री ओरिएंटेड रैपिड रिवीजन है वो सिर्फ रिकॉर्डिंग मिलेगी, क्योंकि कोर्स कंप्लीट हो चुका है, बस उसमें 3 सब्जेक्ट बाकी नए वाले, जो कि मैं अभी मार्च में करवाऊंगी, ठीक है। तो आप हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं फॉर द पर्पज ऑफ फाउंडेशन बैच, फॉर द पर्पज ऑफ प्री ओरिएंटेड क्लासेस, रिकॉर्डिंग क्लासेस के लिए। तो आप सबको ऑल द बेस्ट, और मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा व्हाट्सअप SULC जोधपुर का, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, क्लास का प्रचार भी मिलेगा, ये भी ध्यान रखिएगा, उस हिसाब से आप ज्वाइन कीजिएगा। और फाइनली आप सबको ऑल द बेस्ट। अब आता है अगला सवाल, सीटें बहुत कम है। हाँ, ये तो आपने सही कहा, सीटें बहुत कम है, 44 ही है, ठीक है ना। अब 222 भी तो आई थी, 197 भी तो आई थी, 120 भी तो आई थी। आप तब से भी तैयारी कर ही रहे हो, मैं भी कर ही रही हूँ ना। तो जब मुझे किसी ने कहा सीटें बहुत कम है, तो मैंने कहा 222 में क्या उखाड़ लिया, 197 में क्या उखाड़ लिया। अगर सिलेक्शन होगा तो 44 में भी हो जाएगा, और नहीं होना होगा तो 200 वाली सीटों में भी नहीं होगा। तो आप तो बस अपनी मेहनत करें, जो 44 होंगे उनका सिलेक्शन होगा ना। आप देखो फॉर्म कितने लोग भर रहे हैं, 10,000, 20,000, 30,000, 50,000, लेकिन सिलेक्शन कितने होंगे। अब आप देखो एडीजी एपीओ, राजस्थान एपीओ का एग्जाम 18,000 लोगों ने दिया, पर सीटें तो 182 ही है ना, फिर 18,000 लोगों ने क्यों दिया, 182 लोग एग्जाम देते। तो हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, हमें फर्क पड़ता है अगर हमें बनना है, हमारा सपना है, और हमने अपनी जिंदगी 2-3 साल दिए हैं, तो 1 साल और देना चाहिए, बाकी जैसा आपको ठीक लगे। आप सबको ऑल द बेस्ट, आज के लिए धन्यवाद।